मिक्सिंग करेंगे, ठीक है सर। अब अर्देन वेयर को जनरली किससे बनाते हैं, कास्टिंग मेथड से बनाते हैं, ये ध्यान रखना, कास्टिंग मेथड से। ये कास्टिंग मेथड से क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या देनी है, पोरोसिटी देनी है, ठीक है। कास्टिंग मेथड से क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें इसमें पोरोसिटी देनी है, पोरोसिटी डेवलप करनी है, ठीक है। मिक्सिंग इन बॉल मिल, इसके बाद में इसे किसमें, ब्लेंडर में ये इकट्ठा कर लेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे इन वुडन ब्लेंडर, क्लियर है, ठीक है। अब यहीं से क्या ये स्लिप बन जाएगी ना हमारी, ये ब्लेंडर में क्या स्लिप इकट्ठी होगी, चलती रहेगी, तो सेट नहीं होगी, मतलब ब्लेंडर देखा होगा ना इस टाइप से, ये पंखुड़ी लगी रहती है इसमें, कुएं टाइप से होता है ये, इस तरीके से घूमता रहेगा धीरे धीरे, तो क्या ये स्लिप को सेट नहीं होने देगा, मतलब मिट्टी मिट्टी नीचे नहीं बैठ पाएगी, पानी पानी ऊपर नहीं रहेगा, स्लिप मिली रहेगी वाटर में, ठीक है। यहीं से स्लिप को लेकर के अब इसकी क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग के लिए क्या चाहिए हमें, मोल्ड, स्लिप कास्टिंग, स्लिप को लेकर या शेपिंग लिखेंगे, हम शेपिंग करेंगे इसकी, यानी इसको आकार देंगे बाई स्लिप कास्टिंग, स्लिप कास्टिंग विद पीओपी मोल्ड, ठीक है। अब ये पीओपी मोल्ड के लिए कैसे बनेगा, पीओपी मोल्ड एक इधर से लाइन लाएंगे आप, ऐसे जैसे, ये तो मैंने जगह नहीं है नीचे तो मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है। आप इस स्टेप को नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर इधर से एक लाइन लाएंगे किसकी, जिप्सम वाली, ठीक है। जैसे मैं इधर से ले आता हूँ जिप्सम, जिप्सम को क्या करेंगे, हीट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर, हीट 120 डिग्री सेल्सियस पर। जिप्सम का क्या होगा फॉर्मूला, CaSO4 CaSO4 into half H2O, SO4 half H2O, 2H2O, हाफ तो हीट करने के बाद बन ठीक जाएगा, है। अब हीट करेंगे इसको, हाफ होता है। तो हाफ बाद में हो जाएगा, पीओपी का हाफ हो गया, पीओपी बन जाएगा, हाँ पीओपी का हाथ होगा, पीओपी, जिप्सम का दो होता है। ठीक है। बैठ जा नीचे, पीओपी बैठ बन जाएगा तो नीचे बैठ जा। SO4 हाफ H2O, H2O, ये बनेगा पॉप, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पाउडर होता है ये, यस सर, इसका हम मोल्ड बनाएंगे, यस सर, जैसे जब प्लास्टर बनते हैं ये हाथों की मेकिंग मोल्ड, आपने क्या कर दिया ये सर जी यहाँ पर, बाई किससे, मास्टर मोल्ड से, मास्टर पहले मास्टर मोल्ड बनाएंगे, मास्टर मोल्ड से फिर मोल्ड बनाएंगे, मोल्ड बनाएंगे, फिर मोल्ड से कास्टिंग ठीक है। करेंगे, कास्टिंग से बाई मास्टर मोल्ड, ठीक है। तब इसको यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, इतना कर दिया। तो शेपिंग बाय स्लिप कास्टिंग विद पीओपी मोल्ड, ठीक है। अब ये हमने स्लिप कास्टिंग कर ली, स्लिप कास्टिंग तो पता ही होगा कैसे करते हैं, Yes, इसका sir. एक डायग्राम दे देना इसमें, मोल्ड में स्लिप भर के इस तरीके से डायग्राम बना देना, ठीक है। ये अभी ग्राफ, ये सॉरी फ्लोशीट डायग्राम पूरा नहीं हुआ है, बीच में डायग्राम बना देना। ये हमारा मोल्ड, ठीक है, इसमें स्लिप भरेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर दो, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा मोल्ड, ठीक है। अब होगा क्या, दूसरा स्टेप इसका देंगे, बनाना सर जी हमें, हाँ ये बनाना,
कास्टिंग मेथड में बनाओगे। अब इसके जब यहाँ पर किनारों से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर एक गाढ़ी गाढ़ी परत जमा हो जाएगी इसकी सरफेस पर, ठीक है। इस तरीके से बना देंगे आप लोग। सर कलर ले जाऊंगा मैं तो इस तरीके से बिल्कुल एकदम गाढ़ा गाढ़ा। ये तो अलग बनाना है सर जी, इस बीच में थोड़ी बनाना है। ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा। नहीं नहीं मतलब ये कास्टिंग करने के बाद हाँ हाँ, ये उससे इसके फ्लोसीड नीचे टाइप। बना देना, चलो मतलब सर। कास्टिंग मेथड डाल के ये नीचे बना देना, ठीक है ठीक है ठीक और उसके बारे में लिख भी देना, ठीक है। और ये बाकी की जो स्लिप है ये इसमें, अब इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे। इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है देखो, ये स्लिप है, ये मोल्ड है, ये एब्जॉर्ब वाटर, और ये रिमेनिंग स्लिप। यानी जो बची हुई स्लिप है अवशेष, ठीक है, उसको उसी में पलट देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको थोड़ी देर रख देंगे या तो क्या होगा, ये सरफेस को छोड़ देगा, मोल्ड की सरफेस को ही छोड़ देगा। उसके बाद में इसको अलग करके और इसी प्रोडक्ट को फिर क्या कर देंगे, ड्राई करने रखेंगे, सुखाने रखेंगे उसकी। फिनिशिंग के बाद में ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग के बाद में ग्लेजिंग। ग्लेजिंग। ग्लेजिंग ग्लेजिंग के लिए एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, सर इसमें कंपोजिशन लिखेंगे फिर इसका क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और कलर अगर डालना चाहें, ठीक है। स्टील लिखेंगे ना स्टेन लिख देंगे, स्टेन, स्टेन, ठीक है। तो ये ग्लेज बन गया, इधर से आएगा ग्लेज। ग्लेजिंग के बाद में क्या कर देंगे, फायरिंग के बाद जो शाइनिंग आएगी उसे देख के फायरिंग। टेम्परेचर लिख दो इसका, अर्धनवेयर का कितना रहेगा लगभग, सर लगभग रहेगा तो 1100 से 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाई शटल क्लीन, शटल मतलब सर एक बार शटल के लिए बता दो इसका भी देखा शटल क्लीन बताई तो थी मैंने क्लास में। और क्या करेंगे फिर, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, वो कर लेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग करके फाइनल टेस्टिंग के बाद में पैकिंग, सर शॉर्टिंग भी तो होगी टेस्ट वही टेस्टिंग, मतलब उसके गुण दोष देख करके अलग छटाई करना पड़ता सर लिख सकते हैं ना अलग से शॉर्टिंग है। सॉर्टिंग सॉर्टिंग पैकेजिंग स्टोन गया। सबसे पहले रॉ मटेरियल में देखिए, इसका चाइना के लिए लेंगे, बॉल के लिए क्वार्ट्ज, फेल्सपार। सर जी खाली ये डायग्राम बना दें, फ्लोशीट डायग्राम थोड़ा थोड़ा लिख दें बस, नंबर तो हाँ थोड़ा पास थोड़ा पर। ऐसा नाम बस लिख समझ लो। हाँ, कैसे जानते हैं कि स्टोन वेयर एक मजबूत चीज है, ठीक है। तो मजबूती के लिए बॉल के लिए सुन लीजिए जरा। मजबूती के लिए क्ले में से अगर हम बात करें तो जिसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी वो वाली क्ले हम यूज करेंगे। बॉल क्ले की प्लास्टिसिटी क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो क्ले में से बॉल क्ले की मात्रा होगी ज्यादा, ठीक है। दूसरी चीज, इन दोनों क्ले को 50% से कम ही रखेंगे, ठीक है। और क्वार्ट्ज से और फेल्सपार की जो मात्रा है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार की, वो लमसम बराबर 1-2% इधर उधर रखेंगे, ठीक है ना।
फेल्सपार की मात्रा क्यों ज्यादा रखेंगे? क्योंकि हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लाना, कांचीपन लाना है, क्योंकि मजबूत चीज है ये, ठीक है। और क्वार्ट हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ये जो श्रिंकेज आएगी ना, सिकुड़न मिट्टी की वजह से, बॉल क्ले की मिट्टी की वजह से क्या सिकुड़न आएगी, ठीक है। उस सिकुड़न को क्या करेगा, कम करेगा, रिड्यूस करेगा। ये जो चीजें है ना, ये बता रहा हूँ, ये लिखनी है। ऐसा कंपोजिशन का मैटर समझ में नहीं। जैसे बाल क्ले की मात्रा ज्यादा रखेंगे, क्यों? क्योंकि उसी क्ले की ज्यादा मात्रा रखेंगे क्योंकि जिसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है। प्लास्टिसिटी जिसकी ज्यादा होती है उससे स्ट्रेंथ आती है। लेकिन सिकुड़न भी तो आएगी। अगर प्लास्टिक क्ले इसमें डालेंगे तो सिकुड़न भी आएगी। सिकुड़न को कम करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्वार्ट्ज की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। और हमें इसमें कांचीपन लाना, उसके लिए फेल्सपार की भी मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो क्वार्ट्ज और फेल्सपार को लमसम बराबर सा ही रखेंगे, 1-2% इधर-उधर कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों क्ले को अगर बात करें तो 50% से कम ही रखेंगे, ठीक है। बाकी के जो तो कांचेपन बताओ मुझे। जोड़ देता है तो किसी को हम क्या बोलते हैं, कांचीपन बोलते हैं। तो मिट्टी एक तो मिट्टी का कुल्हड़ है और एक कांच का गिलास है। तो कांच के गिलास के तो मॉलिक्यूल बिल्कुल आपस में ऐसे जुड़े होंगे ना, एकदम ऐसे ही होगा। तो इसलिए गिलास और मिट्टी का कुल्हड़ के मॉलिक्यूल ऐसे अलग अलग होंगे, समझ गए। तो ये चीज लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, फेल्सपार का। ये जो चीज समझ गया वो फिर सिरेमिक का कंपोजिशन सेट करके क्या करेंगे, इसका प्लस वाटर मिक्सिंग कर लेंगे, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। इसके बाद में ब्लेंडिंग बाई वुडन ब्लेंजर या स्क्रू ब्लेंजर। ठीक है, बाई वुडन ब्लेंजर। अब देखना, इसके बाद में ये जो स्टोन वेयर है ना, इससे जो वॉश बेसिन है हमारा, वॉश सिंक के सीट वगैरह है, ये सब कास्टिंग मेथड से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम कास्टिंग प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, शेपिंग बाय कास्टिंग मेथड। या फिर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, शेपिंग। शेपिंग कास्टिंग मेथड से भी प्रयोग यूज कर सकते हैं। कास्टिंग मेथड, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमें कास्टिंग मेथड, ये जो सिंक वगैरह ये सब नहीं बनाना है, अगर हमें टेबल वेयर बनाने हैं, टेबल वेयर, उसके लिए हम जिगरिंग मेथड यूज कर सकते हैं, जिगर जोली से, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्लिप को कहाँ ले जाएंगे, इसको फिल्टर प्रेस में। हाँ, उसमें से थोड़ा वो निकाल, इसमें से पानी निकालेंगे, ठीक है, फिल्टर प्रेस। फिल्टर प्रेस से ये केक टाइप से जैसा निकलता है ना, ये आटा, हाँ गीला आटा, ठीक है ना, उसी टाइप से केक निकलेगा, ठीक है। उस केक में क्या एयर के बबल्स रहेंगे, उनको दूर करेंगे, उसके लिए पगिंग करेंगे पग मिल से, ठीक है। एक्सट्रूजन मेथड से सर, पगिंग बाई पग मिल, ठीक है। अब पगिंग हो गई, ठीक है। अब हमें प्योर केक मिल गया। अब इस केक का हम क्या करेंगे, शेपिंग कर देंगे। शेपिंग भाई साहब हमने दो तरीके से हम इसको बना रहे हैं, कास्टिंग मेथड से भी और जिगरिंग मेथड से भी। कास्टिंग मेथड से हम जो भारी वेयर है ना स्टोन वेयर में, वो बनाए जाते हैं, जैसे लैटिन शीट है, वॉश बेसिन है, सिंक वगैरह है, ये सब, ठीक है। बाथ टब है,
हाँ सर। ठीक है, वो सब बनाए जाते हैं। लेकिन जो टेबल वेयर है ना, जैसे कप है, प्लेट है, ये भी स्टोन वेयर के बनाए जाते हैं, अर्दन वेयर के भी बनाए जाते हैं और स्टोन वेयर के भी बनाए जाते हैं। जो थोड़े मजबूत बनाए जाते हैं वो स्टोन वेयर के। ठीक है, अर्दन वेयर के थोड़े लो क्वालिटी में रहते हैं, तुरंत गिर गए नीचे टूट जाएंगे, लेकिन स्टोन वेयर के टूटेंगे नहीं। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो शेपिंग बाई जिगरिंग मेथड। जिगरिंग मेथड, ठीक है। अब जिगर जॉली का चित्र बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि फैब्रिकेशन प्रोसेस हमें दिखाना है ना। फैब्रिकेशन मेथड तो यही है ना मेन, कास्टिंग मेथड और जिगरिंग मेथड। कास्टिंग का वो हो ही गया ये। वो हो ही गया, ठीक है। इसमें जिगर जॉली का चित्र बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए इस तरीके से, क्या चल रहा है मेरा सेशन? तकरीबन मोड़ मारूंगी। साथ ही साथ समझ गया, मैं भूल गया मैं कैसे बनाया सब्जी। कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो सब्जी बनी ये बना है तो। आपका हैंडल, ठीक है। ये प्रोफाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मोल्ड है, ठीक। और ये है स्टैंड, मोटर इसके अंदर सिस्टम रहता है, मोटर सिस्टम है इधर। ये ब्रेक है, ठीक है, फुट ब्रेक। ठीक है, जाते आगे भी तो है कुछ। किससे आगे? शेपिंग वाली। अब तुम लेट आएगा मैं समझ में आ जाता। हाँ जाते आगे है। सर जी ये डायग्राम कर सकते हैं हम, ठीक है। ये मोल्ड है ना, इस तरीके से घूमता रहेगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पग मिल से जो केक निकल के आएगा ना, रोगन बात बंद करते, जो केक निकल के आएगा ना, उस केक को इसमें क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, ठीक है ना। और ये घूम रहा होगा, तुरंत प्रोफाइल को नीचे करके, और ये प्रोफाइल क्या करेगी, आकार देगी इसको। एडवांस चक्रा जो होता है कुमार ज़्यादा इसकी स्पीड इतना ही लिखना है बस। सर जिगर जोन भी एक और टाइप की होती है। यहाँ के बाद में क्या करेंगे, शेपिंग के बारे में। मोल्ड से निकाल लेंगे उसको, यस सर। या फिर इंसुलेटर बना रहे हैं। यार इंसुलेटर तो इसका बनाया ही नहीं जाता, और स्टोन वेयर का इंसुलेटर नहीं बनाते हो, ठीक है। कास्टिंग तो बन ही ना सके। क्या इंसुलेटर। हाँ, इससे तो बनेगा नहीं। ना ही इससे बनेगा, इस वाली प्रोसेस से, स्टोन इससे, इस कंपोजिशन से, ठीक है। शेपिंग के बाद में मोल्ड में से टेबल वेयर को निकाल लेंगे। यस सर। क्या करेंगे अब, फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग, ठीक है। फिनिशिंग के बाद में क्या करेंगे, इधर भी फिनिशिंग, लो इधर ही ले लो, ठीक है। फिनिशिंग यहाँ से प्रेसिंग मेथड अपना सके। कहाँ से, फिनिशिंग के बाद में क्या, ड्राइंग इन टनल ड्रायर लिख देना, ठीक है। टनल ड्रायर में हीट कहाँ से लाई जाती है, टनल क्लीन से ले आते हैं। क्लास में शायद मैंने एक बार बताया थी टनल क्लीन, ठीक है। तब समझ बताइए।
लंबी टनल जैसी होगी, लंबी लंबी। इसके बाद में क्या करेंगे, ग्लेजिंग। फिर चाहो तो ग्लेज डिपार्टमेंट इधर बना देना और इधर से फायरिंग, एक पिन दिखा देना, ठीक है। ग्लेजिंग के बाद में क्या होगा, फायरिंग, फायरिंग इन कन्वे पिन। फायरिंग के बाद हो जाएगी सर फिनिशिंग। अगर टाइल्स है, टाइल्स तो अभी बना के दिखाऊंगा, तो रोलर सेट कर दिए, ठीक है। फायरिंग के बाद में क्या हो जाएगा, अब सर कितने टेम्परेचर में करा? इसका Firing के बाद इंस्टॉलेशन testing। कितना रहता है, सर इसका रहता 1200 रुपये। 1250 की समथिंग, 12.5। ठीक है। मतलब ग्लेज का टेम्परेचर का Shorting। शॉर्टिंग सॉर्टिंग या टेस्टिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ठीक है। है, बात बताओ पैकिंग, उसके बाद मार्केटिंग। सर। बात पूछनी तो क्लास। डन। ठीक है। अब देखो ये क्या स्लिप है, अब इस स्लिप को स्प्रे ड्रायर में भेजेंगे। देख लो स्प्रे ड्रायर, मैंने साथ बताया भी था आपको। यस सर। आप कुछ बोलेंगे कि नहीं बताया था। यहाँ से ऊपर से क्या आती है, हीट, अरे सर ये मेरे पापा ठीक है। यहाँ से आती है क्या, करेक्ट है। स्लिप। स्लिप स्लिप गिरती है नीचे। ये नोजल लगा रहता है और इस तरीके से फुआर, जैसे नाई वाला वो होता है ना, ये फव्वारा। हाँ, तो इसकी तरीके से फुआर मारते हैं। तो इस स्लिप के यहाँ से हीटर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस की हीट रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से रोड लाइक पार्टिकल यानी पानी इसमें से निकल जाता है और लगभग इसमें मॉइस्चर बचता है 7 से 6% या 6 से 7%, ठीक है। मॉइस्चर इतना पानी इसमें रह जाता है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है ना, ये नीचे गिरते रहते हैं। ये स्प्रे ड्रायर है। अब इन पार्टिकल को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, साइलोज में। साइलोज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है लंबा सा, इस तरीके से। इसमें क्या है, इस मटेरियल को भर दिया जाता है लगभग 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए। और ये 24 घंटे के लिए क्यों भरा जाता है, क्योंकि इन सभी कणों में ये जो 6 से 7% जो मॉइस्चर है, ये एक समान हो जाए। अभी तो जब भरेंगे तो यहाँ पे तो ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। लेकिन 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल सामान का। सभी का समान हो जाएगा, सभी एक पार्टिकल, ठीक है। इसलिए इसको स्टोर करके रख देते हैं। इसके बाद में इस मटेरियल को इसमें से निकाल के और प्रेसिंग मेथड से क्या करेंगे, टाइल्स बनाते हैं। यानी कि प्रेसिंग मशीन पर इस मटेरियल को रख के और डाई में पंच से दबा देते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से, ठीक है ना। तो यही लिखेंगे हम, स्प्रे ड्रायर स्प्रेइंग बाई स्प्रे ड्रायर, ठीक है। फिर प्रेसिंग, प्रेसिंग के बाद सर वो निकाला जाएगा बाहर। या फिर ऐसे लिखेंगे शेपिंग बाई प्रेसिंग मेथड, स्प्रे बाय स्प्रे ड्रायर, ठीक है। शेपिंग बाई प्रेसिंग मेथड। इस वाले प्रोसेस से फ्लैट वेयर बनाए जाते हैं, जैसे कि टाइल्स, सिंपल फ्लैट, ठीक है। प्रेसिंग मेथड से अब क्या करेंगे, इसकी ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग के बाद में एनगोविंग और ग्लेजिंग, ठीक है। सीधी ग्लेजिंग लिखो, ग्लेजिंग। ग्लेजिंग के बाद में फायरिंग,
फायरिंग बाय रोलर हर्थ किलिंग। रोलर हर्थ किलिंग मैंने देख लिया सर ये एक सर अंदर रोलर लगे होते हैं जिस पर टायर लग देते हैं वो आगे आगे बढ़ती है। ठीक है, रोलर हर्थ किलिंग। रोलर हर्थ किलिंग से निकालने के बाद में क्या करेंगे, बन गया अब तुम्हारा प्रोडक्ट। शॉर्टिंग यस चाहो तो पॉलिशिंग वगैरह कर सकते हो टायर्स की, और नहीं तो फिर सीधा शॉर्टिंग करो पैकेज करो और भेज दो लगाओ। और पैकिंग। क्लियर। सबसे मजबूत बॉडी, ठीक है, चाइना क्ले सबसे कम, ठीक है। इससे ज्यादा बॉल क्ले डालेंगे इसमें, और हो सके और ज्यादा मजबूती लानी है तो बेंटोनाइट भी डाल लो। सर ये क्या हो रहा है? ये भी एक क्ले का टाइप है, सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी इसी क्ले में होती है, बेंटोनाइट क्ले, ठीक है। प्लस क्वार्ट्ज, जब इसमें बेंटोनाइट क्ले डाल रहे हैं तो क्वार्ट्ज की मात्रा भी इसमें थोड़ी ज्यादा होगी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक ठीक है। प्लस फेल्सपार तो फेल्सपार की भी ज्यादा होगी बिल्कुल होगी। क्योंकि सर क्रिस्टलाइजेशन होगा। हम्म, बताऊंगा ना किसी को सर। ठीक है। इस तरीके से हम इसका कंपोजिशन सेट कर लेंगे। और बेंडे में कंपोजिशन, कंपोजिशन के बाद बस बनाना शुरू। मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग बाय बॉल, ठीक है। सर ट्यूब ब्लेंडिंग ज्यादा बॉल नहीं अरे तने ऐसे चल रहा है चित्र बाय वुडन प्लंजर, ये स्क्रू ब्लेंजर और ये एक ही होता है। वुडन प्लंजर। अब देखो इसमें कास्टिंग प्रोसेस नहीं अपनाई गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पोर्सिलिन बॉडी है, इसमें पोरोसिटी नहीं आनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी पोरोसिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। या तो हम इसे जिगरिंग मेथड से बनाएंगे या फिर स्प्रे ड्रायर, ठीक है। और एक दूसरा और फैब्रिकेशन मेथड होता है एक्सट्रूजन मेथड, हाँ सर ठीक है। एक्सट्रूडर से बना हुआ है, ठीक है ना। तो पहला वाला जिगरिंग मेथड, यानी यहाँ पे लिख देते हैं शेपिंग। ब्लेंडिंग के बाद शेपिंग शेपिंग नहीं, पहले सीधा सीधा चलते हैं। किसमें ले जाएंगे दोनों के, इसके लिए एक तो एक्सट्रूडर है और एक जिगरिंग मेथड है। इसके लिए तो हमें फिल्टर प्रेस में लाना पड़ेगा मटेरियल, ठीक है। जिगरिंग के लिए भी लाना पड़ेगा और उसके लिए फिल्टरिंग बाय फिल्टर प्रेस, ठीक है। फिल्टरिंग और एक कौन सा बताया था, स्प्रे। इसके लिए हम किस में ले जाएंगे, ये फिल्टरिंग क्यों कर Spraying. दिया? ये तो ये एक्सट्रूडर स्प्रेइंग कहाँ समस्या आ गई भाई? बाबू बाल कटवाए स्प्रे ड्रायर। कौन सा मेथड है सही नाम लिख। एक चीज याद रखना, ये जब ये थ्योरी लिखने के काम आएगा, जब ब्लेंडिंग मेथड से ये वुडन ब्लेंजर में जब स्लिप रहती है, इसमें कितने परसेंट वो रहता है मॉइस्चर, 22 से 23% रहता है। 22 से 23% क्या रहता है मॉइस्चर, यानी पानी रहता है। यानी कि बॉल मिल उससे अंदाजा मारो अंदाजा सब 11 से 12% तक रहता 13 है, 14 ठीक है ना, इतना रहता है।
फिल्टर प्रेस के बाद में किस में ले जाएंगे, पगिंग करेंगे इसकी, पगिंग किससे भाई, पग में। इसके बाद में शेपिंग कर देंगे बाई जिगरिंग मेथड, ठीक है। जिगरिंग मेथड क्लियर। फिल्टरिंग बाई फिल्टर प्रेस, इसके बाद में क्या, इसमें भी क्या करेंगे, पगिंग, पगिंग। इसके बाद में शेपिंग बाई एक्सट्रूजन मेथड, पग मिल के ही आगे क्या सेट कर लेंगे, एक्सट्रूडर सेट कर लेंगे, ठीक है। वो काटता जाएगा एक शेप में, शेपिंग बाई एक्सट्रूडर, एक्सट्रूजन मेथड। पगिंग तो सर जी पग मिलते ही करेंगे ना यहाँ में अभी, पग मिलते ही करेंगे ना यहाँ में। शेपिंग बाई एक्सट्रूजन मेथड, यहाँ तक क्लियर है। दोनों को क्या कर देंगे, फिनिशिंग करेंगे अब दोनों की, ठीक है। फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद ड्राइंग, फिनिशिंग के बाद ड्राइंग करते हैं। ये जिगरिंग से कौन से टेबल वेयर बनाएंगे ना, टेबल वेयर, या क्या बना सकते हैं, पोर्सिलीन है ना, इंसुलेटर भी बन सकता है, क्लियर है। हाँ पोर्सिलीन के लिए है क्या सर, इंसुलेटर? इंसुलेटर पोर्सिलीन बॉडी का बनता है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये थ्योरी में लिखने का काम आएगा। बहुत सारी, और कौन कौन सी बॉडी बने, कोई सी टेबल वेयर बना सकते हो सर जी शेपिंग के बाद ड्राई भी कर सकते हैं हम इसे, शेपिंग, ठीक है। केमिकल पोर्सिलीन है, और भी बहुत तरीके का आइटम बनते हैं इसमें, पेरियल पोर्सिलीन है, ठीक है ना, सॉफ्ट पोर्सिलीन है, हार्ड पोर्सिलीन, ये सब बनता है इसी में। ड्राइंग के बाद में क्या करेंगे, अच्छा ये दोनों चलना है, ये दोनों मेथड कौन से, ये वाले और ये वाले, ठीक है। ड्राइंग के बाद में ग्लेजिंग, ग्लेजिंग के बाद में फायरिंग, फायरिंग बाई टनल क्लीन। पोर्सिलीन का कितना होता है, 1450। 1320 के करीब लिख देना, ठीक है ना। 14.5 के बाद में क्या करेंगे, सर ये दोनों ही टनल में होंगी। हाँ और? धीरे धीरे तो उधर आएगा रोलर क्लीन, ये स्प्रे डायल से बनाया कर लीजिए, ठीक है। क्या कर रहे थे, शॉर्टिंग, ठीक है। ज्यादा ना बोले कृपया। शॉर्टिंग के बाद में पैकिंग, वरना आपकी खूब कुछ सकती है। अब एक फैब्रिकेशन मेथड रह गया, एक्सट्रूजन मेथड का डायग्राम, ठीक है। ये मैं बना देता हूँ।